एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा। साथ ही में जो चैनल में न्यू है उन्होंने बायोस इंस्टा पेज को फॉलो कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डीएमडीएफ करंट एनर्जी से कि डीएमडीएफ करंट एनर्जी चल क्या रही है। आज की जो चैनलिंग होने वाली है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लूप है जो डीएफ साइड से स्टार्टिंग से चलता चला आ रहा है, बबल फेस से, और कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्टेड रहा है। और आज की ये चैनलिंग भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड है। तो मैं इन दोनों को मर्ज करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आप इसको ध्यान से सुनो, और अगर नहीं समझ में आता है तो पूरा वीडियो दोबारा फिर से देखो, ताकि ये जो आपका लूप है ना, ये कहीं ना कहीं टूटे और आप एक क्लियर वर्जन के साथ, आप एक हायर वाइब्रेशनल सोल के साथ बिना किसी डाउट के आगे बढ़ पाओ। क्योंकि छोटे छोटे डाउट होते हैं, अगर आप इनको वर्क नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इम्बैलेंस करने का काम करना चालू रखते हैं, और आपकी जो एक तरीके से इनर वर्क है वो बेटर वे में आपको रिस्पॉन्स नहीं करा पाते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं डीएफ करंट एनर्जी से। जैसे 3 दिन से आपको बोल रहा हूं कि इस टाइम डीएम साइड निगेटिव अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसको डीएफ भी मिरर कर रही है। ये निगेटिव अटैक धीरे धीरे कम होना स्टार्ट तो हुए हैं, बट अगर मैं पूरी तरीके से बोलूं कि क्या निगेटिव अटैक खत्म हो गए, तो नहीं। अभी तक जैसे आपको लग रहा होगा कि आपका डीएम डिटैच चल रहा है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपके बीच में नो कांटेक्ट होगा, जो लोग कांटेक्ट में रहे होंगे वो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रेजेंटेबल होने लगे होंगे। मे बी आपके डीएम ने कॉल मैसेज करा हो। अब क्या है, मोस्टली जो मेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी है और वो आपके पार्टनर बन के बैठे हैं, उनके अपर चक्रास में प्रॉब्लम हो रही होगी। रिजल्ट, आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके शांत हो जा रहा होगा, या अगर आपके 3D कांटेक्ट में है तो वो पूरी तरीके से शांत होगा। आपको लग रहा होगा ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, एक्चुअल में वो अपनी प्रॉब्लम में घुट रहा है। तो इस वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। इस टाइम आप देखेंगे कि मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी से डिटैच चलेगी। बॉडी लेवल पर मत जाना कि मैं फीमेल बॉडी में हूं या मैं मेल बॉडी में हूं, तो क्या मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब पिक करो आप किस एनर्जी में हो और उस अकॉर्डिंग इसको रेजोनेट करो, ठीक है। तो मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिव अटैक के चलते खुद की परेशानियों में उलझी है और अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिटैच चल रही है। अब ये मैस्कुलिन एनर्जी की प्रॉब्लम क्या है, किन चीजों में उलझी है। जरूरी नहीं आपका पार्टनर हमेशा किसी अदर पार्टनर के चक्कर में ही उलझा हो, या अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ, इन सब चीजों की वजह से ही उलझा हो। इस टाइम निगेटिव अटैक क्या कर रहे हैं, आपके मैस्कुलिन के क्राउन चक्रा पे बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्यूजन्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी रिलीज कराने का काम कर रहे हैं, एक तरीके से ड्रेन कराने का काम कर रहे हैं। साइड इफेक्ट आपके ऊपर भी जा रहा है। जैसे कल की एनर्जी मैंने बताई थी कि क्राउन चक्रा बहुत इम्बैलेंस था, हाफ पोर्शन हेड का बहुत बुरी तरीके से पेन कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बस बिल्कुल दिमाग खाली होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। करियर, बिजनेस, जो भी प्रोफेशन है उनका, उसमें कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ट्रिगर मिल रहा है, कहीं ना कहीं बार बार स्टक सिचुएशन आ रही है। इंसान खुलकर अपनी चीजों को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जो एक स्मूथ वे में चल रही थी ना चीजें, वो कहीं ना कहीं हिट होती हुई दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, इंसान की ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डीएम के ऊपर आती हैं तो पर्सपेक्टिव खराब होता है। ऐसे में डीएम डिटैच होता है, आपसे दूर हटता है। अब जो एक इम्बैलेंस डीएफ है, या अभी पूरी तरीके से डीएफ नहीं बनी है, अनअवेकन है, वो क्या करेंगी, पीछा करना स्टार्ट करेंगी कि यार तुम कुछ तो बोलो, परेशान क्यों हो, ये क्यों हो, वो क्यों हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये वो नहीं होगा तो ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगी, तुम किसी और के चक्कर में हो, ये है वो है, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ। अब मैं बात करता हूं अवेकन डीएफ की। वो क्या करेगी, वो अपने प्रॉब्लम्स को समझेगी, भले ही वो अपने पर्सन की प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब जैसे मेरी चैनलिंग आई, ऐसे ही डिवाइन आपको डिफरेंट मीडियम से क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को सरफेस कराने का काम करेंगे। तो यहां पर आपको यह समझना है कि अगर आपका पर्सन इस टाइम परेशान चल रहा है, डोंट चेज हिम, डोंट ब्लेम हिम। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप पर्सन से डिटैच्ड हो जाइए, अपने लेवल पर अपने आप को बैलेंस करने का काम करिए। आप अपने अपर चक्रास पे वर्क करने का काम करिए, स्पेशली हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। इन 4 चक्रास पे इस टाइम आप जितना ज्यादा वर्क करेंगी, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा। हार्ट चक्रा की एनर्जी आपकी खाली है इस टाइम, पर्सन आपके लिए लविंग एनर्जी खुलकर शो नहीं कर पा रहा है। क्राउन चक्रा इंबैलेंस है, इसलिए पर्सन का ध्यान आपकी तरफ नहीं है। जैसे जैसे आप अपने हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा को बैलेंस करेंगी, वैसे वैसे देखेंगी आपका पर्सन कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा।
अच्छा, एक चीज मैं दोनों लोगों को क्लियर कर देता हूं, डीएम हो या डीएफ, इस टाइम क्या कर रहे हैं, जब ऑरा निगेटिव हो जाता है ना, तो जब हम कलेक्टिव में जाते हैं, जब हम गैदरिंग में जाते हैं, जैसे हमारा पॉजिटिव ऑरा होता है तो हम हील्ड पीपल को अट्रैक्ट करते हैं, बैलेंस पीपल को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही जब हमारा ऑरा निगेटिव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, निगेटिव सोल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे, अगर आप गैदरिंग में जा रही हैं, आप पीपल के बीच जा रही हैं, तो आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रही होंगी। साथ में क्या हो रहा होगा, ऐसी सोल्स आपके साथ कनेक्टेड हो रही होंगी जो आपको इम्बैलेंस करने का काम करती है। सपोज करिए आपकी कोई फ्रेंड है, आपकी कोई कलीग है, उसने क्या करा, आपके माइंड में आपके पर्सन से रिलेटेड कोई थॉट डाल दिया कि आपका पर्सन इस टाइम इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे घूम रहा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब आप ओवर थिंकिंग में चली गई, आपने ब्लेम करना चालू कर दिया, आपने हेट करना चालू कर दिया, आपने डिवाइन को कोसना चालू कर दिया, अरे मैं इस जर्नी में नहीं हूं, मेरा डीएम नहीं है, और पता नहीं हो किसके साथ घूम रहा है, और ये वो कुछ नहीं होता, ये सब छोड़ती हूं मैं अपना इनोवा, ये सारी चीजें हो गए निगेटिव। जो अभी तक मेहनत करके आए थे पहुंच गए जीरो पे। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। जब आपको चैनलिंग के थ्रू, जब आपके मेंटोर के थ्रू ये पता चले कि कहीं ना कहीं आपके ऑरा में निगेटिविटी है, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को हर 3D सोल के साथ डिस्कनेक्ट कर दो। अपने पार्टनर को भी उस टाइम डिस्कनेक्ट कर दो जब बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील हो रही हो। अब लूप क्या है मैं आपको वो समझाता हूं। जो मैंने अभी कहा ना, बबल फेस से लेकर आज तक वो लूप आपके साथ चला आ रहा है और आप समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्या होता है, बबल फेज आता है, उस टाइम आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, तब आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर बार बार आपके पीछे भागता है, बार बार आपको प्रिंसेस जैसा ट्रीटमेंट देता है, बार बार आपको एक तरीके से बहुत स्पेशल फील कराता है। फिर क्या होता है, बबल फेज में आप अपनी एनर्जी धीरे धीरे अपने पार्टनर को शेयर करती हैं, आप एनर्जी लेवल पर धीरे धीरे खाली होती जाती हैं, आपकी वाइब्रेशन हो गई लो से हाई से लो में शिफ्ट हो गई। अब क्या होता है, आपका पार्टनर आपसे दूर भागने लगता है, क्योंकि आपने क्या गलती करी, अपनी पूरी वाइब्रेशन को लुटा दिया, आप हो गई खाली। अब ऐसे में क्या होता है, जो लोग कोशिश करते हैं ना, जो लोग सेशन में बहुत ज्यादा बोलते हैं कि अरे मेरा पार्टनर तो बबल फेस के बाद सीधा अलग लोगों में भागने लगा, थर्ड पार्टी में चला गया, फोर्थ पार्टी में चला गया, 100 पार्टी में चला गया। इसका रीजन क्या होता है, आपकी एनर्जी हो गई पूरी तरीके से खाली, आपका पार्टनर आपसे ज्यादा जिसके अंदर भी एनर्जी देख रहा है वो भागने लगता है। अब जब वाइब्रेशन लो होती है तो वाइब्रेशन लो में निगेटिव अटैक होते हैं। आप हमेशा नोटिस करना, जब आपके निगेटिव अटैक होंगे, जब आपकी वाइब्रेशन लो होगी, तब आपकी पूरी फीड चेंज हो जाएगी। सेक्सुअलिटी जैसी चीजें आपको ड्रीम में ये सब चीजें दिखने लगेंगी, और अगर आप मेल बॉडी में हैं तो अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा, क्योंकि निगेटिविटी तमस को अट्रैक्ट करती है। ये सब चीजें तमस की हैं। जो इंसान निगेटिव होगा वो इन सब चीजों की तरफ ज्यादा भागेगा, फिजिकल और आपका क्या कहता हूं अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाएगा। वही इंसान अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी सोल अलग तरीके से वाइब्रेट करेगी, उसका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा, उसका ध्यान पीस की तरफ जाएगा, साइलेंट की तरफ जाएगा। ठीक है, बबल फेज के बाद आप चले गई लो में, तो लो में निगेटिव अटैक होने लगे। तो एक तो रीजन बना आपके पर्सन का थर्ड पार्टी में भागने का ये। दूसरी चीज क्या होती है, अब आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर रही हैं, आप चेज हैं, आप चेजिंग में हैं, आप पर्सन को बार बार चेज कर रही हैं, पर्सन आपका और दूर भाग रहा है। इसको मैं केस स्टडी के थ्रू आपके सामने रखता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आपके दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड आपका बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत आप अपनी शेयरिंग करते थे, आप दिन भर घूमते घामते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। एक दिन क्या हुआ, और दूसरा वाला जो फ्रेंड था वो कहीं ना कहीं बाहर रहती थी। अब क्या होता है, जो पहला वाला फ्रेंड था जिसके साथ आपकी म्यूचुअल बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, वो डिप्रेशन में चला गया, किसी भी रीजन से, किसी निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया, वो डिप्रेशन में चला गया। अब जब आप उससे कांटेक्ट करती हैं तो वो चिड़चिड़ करती है, उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, सबसे बात करना बंद कर दिया, आपसे भी मतलब नहीं रखती है, तो कहीं ना कहीं उसकी सिचुएशन वर्स्ट हो गई। अब आप सप्लीमेंट ढूंढने लगे, वो जो दूसरी वाली फ्रेंड थी वो आपको याद आने लगी, आप इससे हटकर कहीं ना कहीं दूसरे के कांटेक्ट में जाने लगे। यही आपके पार्टनर का खेल होता है। जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है, आप चेजिंग में रहती हैं, अपने आप को हील नहीं करती हैं, तो वो आपको छोड़कर दूसरे फ्रेंड कनेक्ट कर पाए। आप बात को क्या होता है, अब डीएफ क्या गलती करती है, उस टाइम पर अपने आप को बबल फेस के बाद बैलेंस नहीं कर पाती है। चलो वो तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। अब क्या होता है, बबल फेस के बाद रनर चेजर आता है और सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन के बाद डीएफ करती है अपने आप को इनर वर्क के साथ बैलेंस, एनर्जी फिर से अट्रैक्ट होने लगी, फिर से पार्टनर आपका किसी भी 100 पार्टी में बैठा हो, 5th 100 पार्टी में बैठा हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, आपसे कांटेक्ट करने लगता है, आपकी लाइफ में रिटर्न आने लगता है।
अब लूप क्या है? देखो, ये नेगेटिव अटैक तो लाइफ टाइम आपको नहीं छोड़ेंगे, ईश्वर को नहीं छोड़ा, हम तो इंसान है, ठीक है। अब क्या होता है, बीच बीच में नेगेटिव अटैक होंगे, बीच बीच में इंबैलेंस होंगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि आपका पार्टनर आपको हील करे। भाई वो कहां से करेगा? वो तो खुद आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं डिपेंड है ना। और अभी आप भी तो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो, आप भी तो अभी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पे चल रहे हो ना। अभी आपके वो लेवल तो क्रॉस हुए नहीं है कि आप निगेटिविटी से लड़ जाओ, आप ये कर जाओ, वो कर जाओ। देखो, अब मैंने आपको क्यों बोला आप उस पैटर्न में मत पूरी तरीके से अट्रैक्ट नहीं हुए, उसका रीजन ये है कि आपके ऊपर निगेटिव अटैक हो रहे हैं, आप सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको हील नहीं कर पा रहे हैं। आप एनर्जी की क्रेव कर रहे हैं, फिर आप अपने मेंटोर से कनेक्ट करने की कोशिश करें या अपने डीएम से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, डीएम आपका आपसे दूर भागने लगता है। वही फिर सिनेरियो क्रिएट हो गया कि आपकी लो वाइब्रेशन हुई, आपने फिर चेस करा, आपका पार्टनर आपको फिर छोड़कर भागा। वही केस याद करो, पहला वाला फ्रेंड डिप्रेशन में गया, छोड़कर दूसरे वाले के पास भागे। यहां पर क्या करना है आपको, ये लूप समझिए। जब जब आपके ऊपर नेगेटिव अटैक हो, जब जब आपकी वाइब्रेशन लो हो, आप पूरी तरीके से खुद को आइसोलेशन में टर्न कर दो। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो। आइसोलेशन का मतलब ये होता है हर 3D सोल से, इंक्लूडिंग योर सोल पार्टनर, आप अपने आप को पूरी तरीके से डिटैच कर दो। उस टाइम आपकी एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ आप रहने चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी का कुछ भी काम कर सकते हैं, आप नेचर में वॉक कर सकते हैं, आप सिंगिंग, डांसिंग, घर का काम, सेपरेट जोन में रहकर, फिर वहां पर किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। आपको जिम्नाजियम अच्छा लगता है, आप जिम जाइए, आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आप वो करिए। अल्टीमेटली आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, पार्टनर को चेज नहीं करना है, वाइब्रेशन हाई करनी है। जैसे ही वाइब्रेशन हाई होगी, जैसे ही वो बबल फेयर रनर चेजर के बाद, सेपरेशन के बाद आपने इनर वर्क करा, आपकी बैलेंसिंग हुई, पार्टनर लौट आया। ऐसे ही क्या है, लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं, आप यूनियन में आ जाए, आप मैरिज में आ जाए, अगर आप इम्बैलेंस होने पर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से करेंगे, रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। आप इम्बैलेंस होंगे, आपका पार्टनर आपसे दूर भागकर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी में जाएगा। जितना आप अवेकन हो जाएंगी, जितना आप लड़ना सीख जाएंगी इस नेगेटिविटी से, अपने आप को बैलेंस रखना सीख जाएंगी। कहते हैं ना, अवेकन होने के बाद पार्टनर भागता नहीं है। पार्टनर क्यों नहीं भागता है? क्योंकि आप इस नेगेटिविटी से, आप इस बैलेंसिंग से लड़ना सीख जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में है हमारे चक्रास की एनर्जी होती है। जब आपके ऊपर सपोज करो डेविल अटैक हुआ, तो काउंटर पार्ट पे भी तो होगा डेविल अटैक। अब वो मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, तो वो अपने 3 लोअर चक्रास से कर रहा है। आप फैमिली एनर्जी से कर रहे हो, तो आप अपने चक्रास से कर रहे हो। आपके ऊपर डेविल अटैक हुआ, आपको सैडनेस फील होने लगी, आप बिल्कुल डिस्टॉर्टेड जैसी बातें करने लगे, बुझी बुझी बातें करने लगे कि मुझे इस जर्नी ने दिया क्या है, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं चाहिए, मुझे ये वो, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये आपके अपर चक्रास इंबैलेंस हुए फैमिली एनर्जी के। लोअर चक्रास के चक्रास इंबैलेंस हुए तो उसके रूट गया, सैक्रल गया, सोलर गया। सैक्रल जाने से क्या होता है आप सभी को पता है। इस वजह से वो इधर उधर मुंह मारना स्टार्ट कर देता है। फिर आपको लगता है अरे मेरे पार्टनर के तो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। आप समझे, आप मिथ क्या है, गलती क्या है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया एक चीज बताओ, सब कुछ हम करें, इनर वर्क हम करें, निगेटिविटी से हम लड़े, पार्टनर अगर हम इम्बैलेंस हुए तो छोड़कर भाग जाएगा, तो हमारा क्या सब कुछ है क्या? पार्टनर का कुछ भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखो, जितना आप अवेकन होगे, जितनी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन होगी, उतना आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी सराउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। हम अपनी कंट्रीज में रहते हैं, जो हमारे देश के वीर जवान भाई हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉर्डर को सेफ रखते हैं। जब वो अपने दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी तरीके से अपने घर परिवार को छोड़कर हमारे लिए सेफ्टी में लगे रहते हैं, हमारी मतलब एक तरीके से बाउंड्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तभी हम सब इस कंट्री के अंदर फ्रीली रन कर पाते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। ऐसे ही आपके डीएम का काम होता है। अब क्या होता है, जो हमारे वीर जवान भाई हैं, जो हमारे बॉर्डर पे है, सपोज करो अगर किसी अदर कंट्री ने उनके ऊपर अटैक करा, तो सबसे पहले उस गोली को वही लोग फेस करते हैं। क्या हम तक, आप तक वो चीज आ पाती है? आती है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी के साथ। हमारी आपकी लाइफ उतनी इफेक्टेड नहीं होती है जितनी उन लोगों की होती है। ऐसे ही डीएम का रोल होता है। डीएम क्या करता है, आपकी सेफ बाउंड्रीज जब क्रिएट करता है ना, जिसके अंदर डीएम फ्रीली रन करती है, तो जितने भी निगेटिव अटैक होते हैं वो डीएम कहीं ना कहीं झेलने का काम करता है। निगेटिव अटैक को झेलने का काम है डीएम का। अब आप अगर फीमेल बॉडी में हैं बट आप मैस्कुलिन एनर्जी ग्रैब करती हैं, तो वो चीज आपकी हुई।
और आप अगर मेल बॉडी में है तब तो कुछ कहना ही नहीं, सोने पे सुहागा। डीएम जब बाउंड्रीज क्रिएट करेगा अपनी डीएफ के लिए, डीएफ फ्रीली रन करेगी, वो निगेटिव अटैक डीएम बर्दाश्त करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप सपोज करिए मैरिड हो गए, आप यूनियन में आ गए, आप अपना सोल पर्पस कर रही हैं, डीएम आपको निगेटिविटी से बचा रहा है, आपके लिए लड़ रहा है, आपके जितने भी निगेटिव अटैक है वो कहीं ना कहीं कंज्यूम करने का काम कर रहा है। रिजल्ट क्या होगा, डीएम अगर इम्बैलेंस होता भी है उस कंडीशन में आपके पास एनर्जी आपकी तो सेफ है ना, तो आप उसको बैलेंस करने का काम करेंगी। वहीं क्या होता है, जब आप अपने सोल पर्पस करती हैं, जब आप जितनी, एक बात हमेशा याद रखो, जितनी हाई वाइब्रेशन होगी उतने डेविल अटैक ज्यादा होंगे। आप देखिए जैसे जैसे आप जर्नी के लेवल में बढ़ रही होंगी, जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही होगी, वैसे वैसे आपके ऊपर डेविल अटैक का लेवल भी बढ़ रहा होगा। क्योंकि डेविल अटैक, नेगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं चाहते हैं, ये 3D की सोल्स कभी भी नहीं चाहेंगी कि डीएम और डीएफ यूनियन में आए। क्योंकि क्या होता है, डीएम हूं मैं, आप लोग डीएफ हैं, हम लोग जितना सेपरेट रहेंगे उतना आप देखेंगे हम लोग 3D लेवल को अपनी एनर्जी लुटाने का काम करेंगे। अरे ये मेरा दोस्त है, अरे ये मेरा परिवार है, अरे इसके लिए ये करना वो करना, हम लोग अपनी एनर्जी उसको लुटा रहे हैं, वो लोग खुश हैं, वो आप लोग कर्मा काट रहे हैं, उनकी लाइफ एंजॉय में। बट अगर डीएम और डीएफ यूनियन में आ गए, या जो लोग यूनियन में हैं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी एनर्जीज, आपकी बॉडीज पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। फिर आपको, जब आप बबल फेज में हो गए, याद करो, आपको डीएम डीएफ के अलावा, एक दूसरे के अलावा कोई दुनिया में महसूस होता होगा, इंक्लूडिंग और घर वाले तक नहीं होते हैं ना। ये चीज़ 3D को बर्दाश्त नहीं होती है। तो निगेटिविटी क्या करती है, हमारे आपके बहुत क्लोज मेंबर को निगेटिव अटैक के थ्रू, क्योंकि 3D का ऑरा कितना होता है आप खुद समझो, उनके ऊपर निगेटिव अटैक करेगी, वो आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करने का काम कर देंगे। आप बबल फेज में जाओ, देखो मोस्टली डीएफ के साथ क्या होता है, उनका जो फ्रेंड सर्किल होता है वो उनको डीएम के अगेंस्ट करने का काम करता है। अरे ये टॉक्सिक है, अरे ये ऐसा है, ये तुम इसके साथ लाइफ कैसे सर्वाइव करोगी, ये तो हाथ उठा देगा, इसके अंदर तो पेशेंस नहीं है, इसके अंदर तो एंगर नहीं है। भले ही अपने पार्टनर के सारी वो चीजें बर्दाश्त कर रही हो, बट आपके अंदर ये चीजें भर देती है। अब डीएफ क्या करती है, वही चीज करना स्टार्ट कर देती है। अरे हाँ यार, ये तो सही बोली, ये तो मेरी फ्रेंड है, इसको तो मेरी भलाई चाहिए। अरे फ्रेंड को भलाई नहीं चाहिए, एक्चुअल में फ्रेंड को ये चाहिए कि तुम पूरी अपनी एनर्जी मुझे खिलाओ, मत बांटो उधर। तो क्या है, चलो उस टाइम आप अवेकन थे, बबल फेज में आप अनअवेकन थे, मान लिया आपके से गलती हुई, बट आज इनफ वर्क करने के बाद आप अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं निगेटिव अटैक को, आप अपने हर किसी के ऊपर अपने पार्टनर को नहीं चूज कर पा रहे हैं, तो किसकी गलती, मेरी गलती है या किसी अदर मेंटोर की गलती है? आपकी गलती है ना। अगर आप सारे रिसोर्सेस पढ़ने के बाद, हर बुक पढ़ने के बाद आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, टीचर की गलती है, कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है ना। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा कि आपको सबसे ऊपर अपने पार्टनर को चूज करना है। जितना आप दोनों एक होंगे उतना आप अपने सोल पर्पस पे काम कर पाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, आप लोगों ने इतने जन्म क्यों लिए, बार बार आपने जर्नी जीरो से क्यों सोई, बार बार आपने पेन क्यों सहा, इसका रीजन यही है, आपने हर बार 3D लेवल पर आए, आप बॉडी फॉर्म में आए, यहां पर क्या हुआ, आप 3D लेवल पे ही फंस के रह गए, जितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी वो 3D पे ही लुटा दी। रिजल्ट क्या हुआ, आप कभी यूनियन में नहीं आ पाए। आप देखते हो ना, कुछ लोग मेरे से कंप्लेन करते हैं कि मैं 50 साल से सेपरेशन में हूं, मेरा पार्टनर वापस नहीं आया, बाबू पता नहीं कहां भाग गया मेरा। रीजन क्या है, क्योंकि आप इनर वर्क से एनर्जी बना तो रही हैं, बट उसको क्या कर रही है, अपनी बॉडी के लिए यूज नहीं कर पा रही है। उस इनर वर्क से आपकी लाइफ में भटा भी चेंज नहीं आ रहा है, इस वजह से आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। ये लूप आपका हर बर्थ में रहा है कि आपने अपनी एनर्जी कंज्यूम करी और इसी 3D लेवल पर बांटने का काम करा। इस वजह से क्या हुआ, आप कभी जर्नी को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो आज जब आपको इतनी क्लियरिटी प्रोवाइड करी जा रही है, तो कोशिश करिए इसी बर्थ में अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की। और ये जो निगेटिविटी का लूप होता है और इसके बाद आपके अंदर चेजिंग आती है, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आई होप मैं वीडियो को करंट एनर्जी और आपके लूप के साथ कनेक्ट कर पाया होगा। ये आज मेरी एक, पता नहीं क्यों अंदर से मन करा कि मैं कनेक्शन मेंटेन करके आपके सामने और प्रेजेंट वे में करता हूँ। क्योंकि देखो, चैनलिंग तो कोई भी कर देगा, ये तो आप लोगों को भी फील होता है कि आपके अंदर क्या है, नेगेटिव अटैक हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन क्या है ना, अपने लूप को उससे बाहर निकालना और उस चीज को हील करना सबसे बड़ी पावर है। वो आप जिस दिन करना सीख गए, उस दिन से आपकी जर्नी बेटर वे में आगे बढ़ती चली जाएगी। वरना तो स्टकनेस आपका वेलकम करने के लिए हमेशा से ही बैठी है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके लोग इस जर्नी में वैरी करते हैं और ना जाने कितने सालों से फंसे हुए हैं, उनको हमारे अनंत वर्ल्ड के साथ जोड़ने का जरूर काम करें, ताकि अगर
आप एक मीडिएटर बनते हैं किसी की लाइफ में चेंजमेंट का। क्योंकि देखो, इंसान कहीं भी फंसा हो अपना टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ इन्वेस्ट करता है, बट जब उसको रिजल्ट नहीं मिलते तो हर्ट होता है। तो आपका एक प्रयास किसी के जीवन में लाइफ चेंज कर सकता है। तो अपने एक प्रयास से जरूर किसी का लाइफ चेंज करें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन दिखता है जो किसी अपने डार्क फेज में फंसा हुआ है, आप नंबर, चैनल शेयर करने का काम जरूर करें। मैं पूरी चैनलिंग आप लोग के सामने करता हूँ, मैं लूप करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। एनर्जी एक्सचेंज में आप इतना करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा एक टास्क होना चाहिए, हमें इस 3D वर्ल्ड में फ्रीली कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, फिर वो मैं हूँ या कोई भी हो। अगर आप श्वास भी ले रहे हैं ना, तो आप इस बॉडी फॉर्म में भी आए ना, आपकी बॉडी 5 तत्वों से बनी है ना, इसी मदर अर्थ के। तो आप मदर अर्थ को वो चीज़ें रिटर्न जरूर करें जो वो डिजर्व करती हैं आपसे। ठीक है, आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। नंबर मैं मेंशन करता हूँ, जिसको भी पर्सनली प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। शिव शक्ति ब्लेस यू ऑल।